कभी मंदिर, कभी किसानों की जमीन, कभी कॉलेज। वक्फ बोर्ड की मनमानी लगातार बढ़ती जा रही है। उत्तर प्रदेश से लेकर देश के अलग अलग राज्यों में वक्फ बोर्ड आए दिन किसी न किसी संपत्ति पर दावा ठोक रहा है। अब वक्फ बोर्ड के इसी दावे की वजह से एक और नया विवाद खड़ा हो गया है, जिसके बाद सियासी पारा भी हाई हो गया है। नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश की स्पेशल स्टोरी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियांशु मिश्रा। उत्तर प्रदेश में वक्फ बोर्ड के एक दावे से भयंकर बवाल मच गया है और लोग सड़कों पर आ गए हैं। दरअसल वाराणसी के कॉलेज को लेकर ये पूरा बवाल मचा हुआ है और इसकी वजह है वक्फ बोर्ड। वाराणसी के उदय प्रताप कॉलेज की जमीन पर वक्फ बोर्ड के दावे को लेकर छिड़ी रार के बीच छात्र ने खुलकर कॉलेज प्रबंधक के साथ खड़े होने का फैसला कर लिया। कॉलेज परिसर में मौजूद मजार के पास छात्रों ने 3 दिसंबर को हनुमान चालीसा पढ़ने का ऐलान किया, तो विवाद की आशंका देख पुलिस अफसर फोर्स के साथ वहां पहुंच गए। मजार से लेकर कॉलेज तक मुख्य गेट तक पुलिस फोर्स सतर्क हो गई है। छात्रों को मजार के पास हनुमान चालीसा ना पढ़ने की पुलिस अफसरों ने उन्हें समझाया। पुलिस छावनी में तब्दील परिसर में छात्र नेताओं ने भी अपनी बात अफसरों के सामने रखी। छात्रों ने कहा कि कॉलेज परिसर में मजार के पास अचानक धार्मिक गतिविधियां बढ़ गई हैं, इसलिए कॉलेज में अध्ययन का माहौल बिगड़ रहा है। छात्रों ने वहां लगे बैरिकेडिंग को हटाने की बात कही। अपर पुलिस आयुक्त डॉक्टर एस चन्नप्पा और डीसीपी वरुणा जोन चंद्रकांत मीणा ने छात्र नेताओं की बातें ध्यान से सुनी। पुलिस अफसरों ने संवाद करके छात्रों को मनाया और इस दौरान छात्र नेताओं ने वक्फ बोर्ड के दावे पर नाराजगी जताई। चलिए अब आपको बताते हैं कि सेंट्रल सुन्नी वक्फ बोर्ड ने 2018 में कॉलेज प्रशासन को नोटिस जारी करते हुए कॉलेज को उस जमीन को अपनी संपत्ति बताई थी जहां पर मजार है। यूपी कॉलेज प्रशासन ने वक्फ बोर्ड के दावे को खारिज करते हुए बताया कि ये जमीन साल 1909 में ट्रस्ट ने अधिग्रहित कर ली थी। ट्रस्ट के गठन के 1 साल के भीतर किसी भी तरह का दावा नहीं किया गया। कॉलेज प्रशासन ने स्पष्ट किया कि विवादित स्थान पर मस्जिद नहीं बल्कि मजार है। हाल के दिनों में एक बार फिर वक्फ बोर्ड का पुराना नोटिस वायरल होने के बाद से ही कॉलेज परिसर में तनाव है। शिकायत के बावजूद कम नहीं हुई नमाजियों की संख्या। यहाँ पर एक और विवाद की वजह है और वो है शिकायत के बावजूद भी नमाजियों की संख्या में कमी ना आना, बल्कि नॉर्मल दिनों की तुलना में 4 गुना ज्यादा नमाजी आने लगे। उदय प्रताप कॉलेज के प्राचार्य और छात्रों ने इसकी शिकायत पुलिस और प्रशासन से की। छात्रों ने ज्ञापन में कहा कि ये कॉलेज परिसर है, ना कि कोई मस्जिद। इसमें नमाज पढ़ने आ रहे लोगों पर पाबंदी लगाई जाए। इसके बावजूद नमाजियों की संख्या नहीं कम हुई। सोशल मीडिया पर फिर से मुद्दा गरमाने के बाद कॉलेज परिसर में मौजूद मजार पर अचानक नमाज पढ़ने वालों की संख्या बढ़ गई। ये देखकर 3 दिसंबर को बड़ी संख्या में छात्र यूपी कॉलेज के गेट पर पहुंचे। वो अंदर मजार पर हनुमान चालीसा पाठ करना चाहते थे, पर पुलिस ने उन्हें जाने नहीं दिया। इससे पहले 2 दिसंबर को छात्रों ने कॉलेज कैंपस में वक्फ बोर्ड का पुतला भी फूंका था। वरुणा जोन के डीसीपी चंद्रकांत मीणा ने बताया कि कॉलेज प्राचार्य ने शिकायत की थी कि कई पालियों में परीक्षाएं चल रही हैं और शांति व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने की जरूरत है। इसके लिए यूपी पुलिस कॉलेज पहुंची। क्या है नया नोटिस जिस पर मचा बवाल? पूर्वांचल ही नहीं, बिहार तक यूपी कॉलेज का शिक्षण के क्षेत्र में बड़ा नाम है। करीब 500 एकड़ में फैले परिसर में यूपी डिग्री कॉलेज, इंटर कॉलेज और रारी मुरार बालिका राजऋषि शिशु विहार राजऋषि पब्लिक स्कूल संचालित होता है। करीब 20,000 विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करते हैं। ऐसी 115 साल पुरानी संस्थान पर यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड लखनऊ के सहायक सचिव आले अतीक ने वक्फ एक्ट 1995 के तहत 2018 में कॉलेज प्रबंधक को नोटिस भेजा, जिसमें लिखा कि वसीम अहमद निवासी भोजूबीर तहसील सदर वाराणसी ने कहा कि ग्राम छोटी मस्जिद नवाब चौक मजारत हुजरा उदय प्रताप कॉलेज भोजूबीर की संपत्ति कॉलेज के नियंत्रण में है। इसे सुन्नी बोर्ड कार्यालय में पंजीकृत कराया जाए। इस संबंध में 15 दिनों के अंदर जवाब नहीं दे तो आपको
आपत्ति नहीं होनी चाहिए। इस संबंध में उदय प्रताप शिक्षा समिति के तत्कालीन सचिव यूएन सिन्हा ने जवाब दिया था। उन्होंने कहा था कि उदय प्रताप कॉलेज की स्थापना 1909 में हुई है। कॉलेज की जमीन एंडाउनमेंट ट्रस्ट की है। चैरिटेबल एंडाउनमेंट एक्ट के अंतर्गत आधार वर्ष के उपरांत ट्रस्ट की जमीन पर अन्य किसी का मालिकाना हक स्वयं समाप्त हो जाता है। राजश्री जुदेव ने उदय प्रताप कॉलेज एंड ही वेट क्षत्रिय स्कूल एंडाउनमेंट ट्रस्ट का गठन 1909 में कर कॉलेज की स्थापना की थी। उदय प्रताप कॉलेज प्राचीन छात्र एसोसिएशन के उपाध्यक्ष और ट्रस्ट के सचिव आनंद विजय का कहना है कि नियमानुसार ट्रस्ट की जमीन न तो खरीदी जा सकती है और न ही बेची जा सकती है। ट्रस्ट आज भी उत्तर प्रदेश धर्मादा समुदाय से संचालित है। बाद में 1964 में संस्था के विस्तार के लिए जमीनों की खरीद के लिए उदय प्रताप शिक्षा समिति का 2 साल के लिए गठन किया गया था। इतना ही नहीं, 1991 में प्रधानमंत्री चंद्रशेखर छात्र संघ उद्घाटन समारोह में मंच से कॉलेज को स्वायत्तशासी करने की घोषणा कर चुके थे। ऐसे गौरवशाली कॉलेज पर वक्फ बोर्ड का दावा करना राजश्री के सपने के साथ खिलवाड़ है। ट्रस्ट और प्राचीन छात्र इसका कड़ा विरोध करता है। ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। वहीं कॉलेज परिसर में कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए पुलिस और पीएसी के जवानों की तैनाती कर दी गई है और खुफिया विभाग भी परिसर में सतर्क हैं। क्या है कॉलेज का इतिहास? वाराणसी के भोजूवीर क्षेत्र में एक कॉलेज है, उदय प्रताप कॉलेज। अपने में 115 साल पुरानी विरासत को समेटे इस कॉलेज को महाराजा राजऋषि सिंह ने 1909 में बनवाया था। ये एक ऑटोनॉमस कॉलेज है। रिपोर्ट की माने तो कॉलेज के परिसर के अंदर भी कई कॉलेज चलते हैं, जिसमें उदय प्रताप इंटर कॉलेज, उदय प्रताप पब्लिक स्कूल मैनेजमेंट कॉलेज, रानी मुरार बालिका इंटर कॉलेज और उदय प्रताप ऑटोनॉमस कॉलेज शामिल हैं। इस पूरे कॉलेज में मौजूदा वक्त में 15,000 के करीब विद्यार्थी हैं। असल मामला ये है कि यहीं पर कॉलेज परिसर के अंदर 100 मीटर की दूरी पर एक मस्जिद भी है, जिसमें मुस्लिम समुदाय के लोग नमाज पढ़ने के लिए आते हैं। इसी इलाके के रहने वाले एक मुस्लिम व्यक्ति वसीम अहमद साल 2018 में लखनऊ स्थित वक्फ बोर्ड के प्रादेशिक मुख्यालय में एक आवेदन देता है और उदय प्रताप कॉलेज को वक्फ की संपत्ति बता देता है। उसी के आवेदन के आधार को बनाकर वक्फ बोर्ड कॉलेज प्रशासन को नोटिस जारी करके उसे अपना हक बताता है, जिसे बाद ये बवाल शुरू हुआ। कॉलेज लगभग 100 एकड़ में फैला हुआ है। इस विद्यालय की शाख और प्रसिद्धि बहुत ज्यादा है, इसीलिए ये कल्पना करना कि वक्फ इसे अधिकृत कर लेगा बेमानी है। आंध्र में वक्फ बोर्ड भंग। एक तरफ लगातार वक्फ बोर्ड नए नए विवादों को जन्म दे रहा है, तो इसी मामले पर सियासत भी खूब हो रही है। वहीं दूसरी तरफ आंध्र प्रदेश से वक्फ बोर्ड को लेकर जो खबर सामने आई है, उसने मौलाना गैंग को सदमा दे दिया है। दरअसल आंध्र प्रदेश की चंद्रबाबू नायडू सरकार ने वक्फ बोर्ड को भंग कर दिया है। नायडू सरकार की तरफ से एक आधिकारिक आदेश जारी कर दिया गया है। उसमें कहा गया है कि जल्द ही नया वक्फ बोर्ड बनाया जाएगा। आंध्र प्रदेश में टीडीपी, पवन कल्याण की जनसेना और बीजेपी का संगठन सत्ता में है। टीडीपी सरकार ने कहा कि वक्फ बोर्ड मार्च 2023 से ही काम नहीं कर रहा है और इसमें सुन्नी और शिया समुदाय के सदस्यों और पूर्व सांसदों का प्रतिनिधित्व नहीं है। इस वजह से वक्फ बोर्ड का कामकाज धीमा हो गया है। टीडीपी सरकार ने पिछली वाईएसआर कांग्रेस सरकार द्वारा गठित किए गए राज्य वक्फ बोर्ड की ओर से जारी किए गए आदेशों को भी वापस ले लिया है। राज्य सरकार ने यह फैसला ऐसे वक्त में लिया जब कई राज्यों के वक्फ बोर्ड अतिक्रमण और जमीनों को लेकर किए गए दावों के आरोपों का सामना कर रहे हैं और इसको लेकर विवाद पैदा हो गया है। केंद्र सरकार ने 8 अगस्त को लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक पेश किया था और कहा था कि इस कानून का उद्देश्य वक्फ बोर्ड के काम को बेहतर करना और वक्फ संपत्तियों का प्रबंधन सुनिश्चित करना है। विपक्षी दलों की ओर से जोरदार विरोध किए जाने के बाद इसे ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी यानी जेपीसी के पास भेज दिया गया है। विपक्षी दलों के साथ कई मुस्लिम संगठनों ने वक्फ संशोधन विधेयक का खुलकर विरोध किया। मुस्लिम संगठनों का आरोप है कि इस विधेयक के जरिए केंद्र सरकार वक्फ संपत्तियों पर कब्जा करना चाहती है। टीडीपी के उपाध्यक्ष नवाब जान उर्फ अमीर बाबू ने पिछले महीने कहा था कि
हमें वक्फ संशोधन विधेयक को नाकामयाब करने के लिए आगे बढ़ना है। कुल मिलाकर इस वक्त देश में वक्फ बोर्ड को लेकर जबरदस्त घमासान मचा हुआ है। स्पेशल स्टोरी में फिलहाल इतना ही। बाकी तमाम खबरों को जानने के लिए आप जुड़े रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश के साथ। नमस्कार।